महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। महादेव की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल आस्था की शक्ति में। मैं हूं चित्रा झा और आपके लिए आज की वीडियो में लेके आई हूं हरितालिका व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां। जैसे कि इस व्रत को करते समय हमको किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूजन की विधि वगैरह क्या रहती है, आपको नहाय खाए के नियमों का किस प्रकार कौन कौन से नियम होते हैं, सरगी किस प्रकार ली जाती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए सरगी में, और जो पूजन के 4 पक्ष पहर की पूजन की बात की गई वो किस प्रकार किया जाता है, फुलहरा लगाकर पूजन करते हैं तो वो किस प्रकार करना चाहिए, वस्त्र वगैरह हमको कैसे धारण करना चाहिए, पारण किस प्रकार किया जाता है, सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मेरा प्रयास है कि हरितालिका व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में दे दूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हरितालिका जो व्रत है वो इस साल मतलब 2024 में 6 सितंबर को पड़ रहा है। हरितालिका तीज का व्रत भादों की जो तृतीया होती है, शुक्ल पक्ष की तृतीया वाले दिन धारण किया जाता है। इस दिन माता पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए जो घोर तपस्या की थी, उनकी सखियां उनको वन में लेकर के चली गई थी, उनको हर के ले गई थी उनके पिताजी को बिना बताए हुए माता पार्वती को। इसलिए इस व्रत को हरितालिका कहा जाता है। मैं आपको कहानी नहीं सुना रही हूँ, लेकिन सिर्फ बताने का अर्थ ये है कि जो ये व्रत को माता पार्वती ने बहुत गौर तपस्या करके किया था, लेकिन सिर्फ एक ये वाला व्रत यदि हम धारण कर लेते हैं तो हमको वो पूरी तपस्या का फल मिल जाता है, महादेव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमको जितना अच्छी तरह हम कर पाएँ, जितना नियमों का पालन करते हुए कर पाएँ, हमको करना चाहिए। तो सब आप जान लीजिए कि नियम क्या क्या होते हैं इस व्रत के। तो इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले हमको नहाए खाए का नियम करना पड़ता है। कई जगह पर ये नहाए खाए नहीं भी किया जाता है, लेकिन फिर भी ये करना चाहिए क्योंकि शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी होता है। हम लहसुन प्याज खाते हैं, कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं, इसलिए हमको व्रत से एक दिन पहले, इस साल 6 तारीख को पड़ रहा है तो उस दिन शुक्रवार है, तो एक दिन पहले मतलब गुरुवार के दिन आपको नहाए खाए कर लेना, मतलब स्नान वगैरह करना है, सर माथे से बाल वगैरह धो करके आपको शुद्धिकरण अपना कर लेना है। और उस दिन से आपको शाकाहारी और बिना लहसुन प्याज का भोजन करना है। आप कुछ लोग कहेंगे कि गुरुवार के दिन हम सर किस प्रकार से धोएं, अगर व्रत रखते हैं तो कई लोगों को ये भी आएगा मन में कि गुरुवार के दिन सर नहीं धोया जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ तो माना जाता है वार बड़ा के त्यौहार बड़ा, तो आप आराम से धो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप बुधवार के दिन भी सर धो के नहाए खाए का नियम कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको बुधवार के बाद जब आप नहाए खाए कर लेंगे, मतलब बाल वगैरह धो लेंगे, नेल्स वगैरह अपने काट लीजिएगा, तो क्या होगा फिर आपको लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं करना है, मतलब सात्विक भोजन आप करेंगे व्रत धारण करने तक। ऐसा हो जाएगा। ये नहाय खाए का नियम है कि हमको अपना शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़, कई जगह पर इस व्रत को जब धारण किया जाता है तो फिर उसमें सरगी खाई जाती है। हमारे यहाँ नहीं खाई जाती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ सरगी का क्या नियम होता है। हमारे यहाँ पर तो रात को जब 12 बजेगा, मतलब कि गुरुवार के दिन रात को जब जैसे ही 12 बजेगा, उसी टाइम पर हमको जो मीठा वगैरह खाना है, दातुन करना होती है, ककड़ी वगैरह खाई जाती है, बेलपत्र खाई जाती है, फिर ये व्रत को धारण किया जाता है। तो इसी प्रकार से जिनके यहाँ पर सरगी खाई जाती है वो सुबह में, मतलब भोर में कौआ के बोलने से पहले, ब्रह्म मुहूर्त कहेंगे जिसको अपन, उस टाइम पर स्नान वगैरह करने के बाद में सरगी खाई जाती है। हाँ, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप इतनी सुबह में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो अपना वस्त्र वगैरह बदल लीजिए, मुंह हाथ धोने के बाद में आप सरगी ग्रहण कर सकते हैं। सरगी में क्या खाया जाता है, मीठी चीज़ें खाई जाती हैं, मीठी फलाहारी चीज़ें खाई जाती हैं, अन्न नहीं खाया जाता है। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है, आपको शारीरिक कास्ट है आपको, तो आप जो सेंधा नमक आता है उससे बने हुए फलहार को ग्रहण कर सकते हैं। फल वगैरह खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नींबू का रस पी लीजिए, चाय पी लीजिए, लेकिन जो भी आप खाएं आप उसी टाइम बना हुआ ताज़ा खाएं। मिठाइयाँ पहले से आप बना करके रख सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें खाई जाती हैं वो चीज़ें प्रयास कीजिए कि आप सुबह में बनाएं फिर ही खाएं। तो थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा, वरना फिर सूर्योदय हो जाते हैं या फिर कौआ बोल जाएगा तो फिर वो व्रत आपका फिर खंडित हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको सुबह ही कर लेना है। और मैं आपको कहूँगी कि आप एक दिन पहले ऐसा भोजन करिएगा, बिना तेल वेल, कम तेल वेल वाला चीज़ खाइएगा, जिससे कि क्योंकि ये व्रत जो होता है निराहार और बिल्कुल निर्जल रखना पड़ता है, तो प्यास वगैरह आपको ना लगे, इसलिए आप ऐसा भोजन करिएगा। और सुबह में भी बहुत अच्छा होता है कि अगर आप नारियल पानी पी लेते हैं ना 2-3 गिलास, तो फिर दिन भर प्यास नहीं लगती। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि मैं ऐसे ही किया करती हूँ। रात में ही मैं
थोड़ा सा ग्लूकोज का पानी पी लेती हूँ और अपना जो नारियल पानी होता है वो मैं पी लेती हूँ। सुबह हमारे यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है, इसलिए मैं वैसा कर लेती हूँ। हालांकि मेरी माता जी, मेरी सासू माता सुबह में खा लेती हैं, लेकिन मैंने इस व्रत को बचपन से किया है, बिना मेरी शादी नहीं हुई थी तब से किया है। तो मैंने इस व्रत को जैसे धारण किया था मैं उसी तरीके से इस व्रत को करती हूँ। उसमें कोई आपत्ति नहीं होती, हम जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से हम कर सकते हैं। मेरी सासू माता कहती हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम सुबह नहीं सरगी लेती हो तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद में क्या होता है कि सुबह में ही यदि आपने स्नान कर लिया है तो फिर आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है हर व्रत में। हर साल जब भी आप लें, व्रत करें, तो आपको संकल्प लेना ही होता है। और अगर आपने सुबह में सर्दी के टाइम पर स्नान नहीं किया है तो फिर प्रयास करिए जल्दी से जल्दी उठ लाना चाहिए हमको। और सूर्य भगवान को जल दे के स्नान वगैरह जो आप कर लेंगे, सूर्य भगवान को जल दीजिए। नॉर्मल जैसे पूजन की जाती है डेली, आप जैसे शिव जी की पूजन करते हैं, मंदिर में जाकर यदि आप पूजन करते हैं तो वहाँ पर भी जाकर के आप पूजन कर सकते हैं। अपने घर में भी अगर आप चाहें तो पूजन जैसे आप मंदिर में करते हैं तो वैसे कर लीजिए। और लेकिन शिव जी के आगे संकल्प जरूर लीजिए, हाथ में पुष्प और अक्षर रख लीजिए, थोड़ी दक्षिणा रख लीजिए। और जिस तरीके से आप व्रत को धारण करने वाले हैं उस तरीकों को बोलते हुए माता पार्वती और महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपके व्रत को वो सफल और सुखद बनाए और आपको व्रत का पूर्ण फल मिले। इसकी कामना करते हुए आपको संकल्प ले लेना है। और फिर दिन में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर निंद्रा मतलब इंद्रासन में नहीं जाया जाता है, सोया नहीं जाता है। लेकिन कई स्टेट्स में ऐसा है कि सो जाया करते हैं, स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो आराम भी कर लिया करते हैं। कोई हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमको भूख प्यास लगे। तो लेकिन कुछ लोग जैसे ऑफिस वगैरह जाते हैं तो फिर मैं उनके लिए कहूँगी कि शाम के टाइम पे पूजन करने के बाद में आप स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो जल पी लिया करते हैं। हमारे यहाँ गोमुखी बन के, पशुमुखी बन के जैसे बोलते हैं वैसे जल पिया जा सकता है। शाम की कई जगह पर महाराष्ट्र में जैसे होता है कि दिन में इसकी पूजन की जाती है तो चौकी वगैरह लगाकर पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, माता गौरी गणेश बनाए जाते हैं, पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन किया जाता है। कई जगह पर अगर नहीं है, मिट्टी से नहीं बना पा रहा है, समय नहीं है तो फोटो रख लीजिए, प्रतिमा यदि आपके पास है तो प्रतिमा रख करके पूजन की जा सकती है। तो दिन में पूजन की जाती है। अगर महाराष्ट्र में दिन में पूजन की जाती है तो महाराष्ट्र आप दिन में पूजन कर सकते हैं। कई जगह पर प्रदोष काल में पूजन किया जाता है और पूजन करने के बाद में जैसे शिवलिंग वगैरह बना लिए, चौकी वगैरह रख के पूजन कर लेते हैं। उसके बाद में फिर आराम करते हैं, सुबह में उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर उनको भोग वगैरह लगा के और होम धूप करने के बाद में आरती वगैरह कर लेते हैं और अपना व्रत का पारण कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप 4 पहर की पूजन करना चाहते हैं, जो कि लिखा हुआ है, पुस्तकों में लिखा हुआ है, कथा में भी लिखा हुआ है कि 4 पहर पूजन करनी चाहिए, तो उसके लिए समझ लीजिए कि जब आप प्रदोष काल में पूजन करते हैं तब भी आपको सुबह में स्नान किया था, लेकिन शाम को भी आपको स्नान करना है, पूरा आपको षोडश श्रृंगार करना है। आप जिस विधि से भी पूजन कर रहे हैं, 4 पहर की कर रहे हैं या फिर 1 पहर में मतलब प्रदोष काल में कर ले रहे हैं या दिन में कर ले रहे हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से स्नान वगैरह करना है, शुद्ध कपड़े पहन लेना है। यदि आप नए कपड़े अफोर्ड करते हैं तो नए कपड़े पहन लीजिए, नहीं है तो आप अपने रखे हुए कपड़ों को भी धो करके पहन सकते हैं। कुछ लोग शादी विवाह के अपनी जो शादी के कपड़े होते हैं वो पहन लेते हैं, विशेष कोई वस्त्र रखा हुआ है उसको पहनना है तो अगर आपने उसको पहन के नॉनवेज वगैरह नहीं खाया है तो उस पर जल वगैरह छिड़क लीजिए और उसको आप पहन करके पूजन कर सकते हैं। लेकिन स्नान करके ही दोबारा फिर पूजन होती है। हमारे यहाँ पर 4 पहर का पूजन होता है, तो वो किस प्रकार से होता है वो भी समझ लीजिए। प्रदोष काल के समय एक शुभ मुहूर्त देखते हैं, पंडित जी बता देते हैं। उस मुहूर्त में हम लोग पहले पहर की पूजा करते हैं, पूरा षोडश श्रृंगार कर लेते हैं, स्नान वगैरह करने के बाद में अच्छे से तैयार होते हैं और उसके बाद में फिर हम मेहंदी वगैरह एक दिन पहले ही लगा ली जाती है। तो उसको करने के बाद में पूरा षोडश श्रृंगार माता पार्वती को भी यदि आप चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाएं, नहीं तो 7 सोहा की चीज़ें माता पार्वती को चढ़ाई जाती हैं। और हमारे यहाँ तो इसे बांटा भी जाता है क्योंकि हम ये ग्रुप में पूजन करते हैं, फुलहरा बांध के हम लोग पूजन करते हैं तो ग्रुप में करते हैं। अकेले रात भर जागरण करना और भजन कीर्तन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी भूखे प्यासे रहते, तो हमारे यहाँ ग्रुप में पूजन की जाती है। और फुलहरा बांधने का नियम ऐसा होता है कि यदि आपने फुलहरा बांधकर पूजन किया है तो फिर वो कम से कम 5 साल आपको फुलहरा बांधना ही पड़ता है। और हमारे यहाँ तो फुलहरा एक बार बन जाता है तो फिर फुलहरा आप कभी भी हटा नहीं सकते हैं। तो अभी तक मैंने फुलहरा बांधा नहीं है, लेकिन मेरी सिस्टर बांधा करती है तो मैं उसके यहाँ पर जाकर पूजन करती हूँ। अगर आप फुलहरा बांधते हैं तो अभी हमने सुना है कि कई लोग 5-7 साल बांध करके फिर फुलहरा बांधना छोड़ भी देते हैं मन्नत मांग के, लेकिन हमारे यहाँ का नियम ऐसा है, आपके यहाँ जैसा हो आप फुलहरा बांध सकते हैं। तो आप जब शाम के टाइम में प्रदोष काल में हम पंडित जी से मुहूर्त पूछ करके पूजन करेंगे, तो पूजन जब होती है तो पूरा अभिषेक पूजन होता है, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, अच्छी तरह से प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है और पुष्प बेलपत्र चढ़ाते हैं, होम धूप किया जाता है, आरती की जाती है। इस तरीके से बहुत विस्तृत रूप से पूजन होता है। तो पूजन की विधि भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। छोटे से छोटे रूप में भी कर सकते हैं और विस्तृत रूप में भी किया जा सकता है।
और उसके बाद में आप आरती वगैरह कर लीजिए। मैं आपको पूजन में जो सामग्री लगती है उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शाम में जब पहली पूजन हो गई, उसके बाद में 2 से 3 घंटे बाद मतलब 10-11 बजे के बीच में दूसरे पहर की हम लोग पूजन करते हैं। और जो दूसरे पहर की पूजन होती है वो विस्तृत नहीं होती है, जल वगैरह हम छिड़क देते हैं, सिंदूर वगैरह माता पार्वती को लगा देते हैं, चंदन लगा देते हैं, शिव जी को बेलपत्र पुष्प चढ़ाकर आरती कर देते, होम लगा के आरती कर देते हैं। भोग वगैरह एक ही बार सुबह जो हम पहली वाली पूजन करते हैं उस टाइम में भोग रख दिया करते हैं। और जो हमारे यहाँ पर जो भोग दिया जाता है इस टाइम पर, जब मतलब शाम को पूजन किया जाता है, तो वहाँ पे प्रसादी फलाहारी वाली रखी जाती है। कई लोग उसी टाइम पर हलवा वगैरह चढ़ा देते हैं या फिर पूड़ी खीर वगैरह का भोग भी लगाते हैं। जिसमें जैसा भी होता हो आप वैसा कर सकते हैं। अब हम दूसरे पहर में भी इस तरीके से पूजन करते हैं। फिर तीसरे पहर की पूजन 12 बजे के बाद 1-2 बजे के आसपास फिर कर ले, 2 बजे के आसपास होती है। फिर उसके बाद में, क्योंकि पंडित जी मुहूर्त बता दिया करते हैं कि कितने कितने गैप से करना है, तो मैं आपको एक अंदाजे से बता दे रही हूँ कि उस बीच में हो जाता है। पहला पूजन 8-9 के बीच में, दूसरा वाला फिर 10-11 के बीच में, फिर 2 से 3 के बीच में उस टाइम हो जाता है। कभी कभी 1-1:30 बजे का भी मुहूर्त रहता है, उस टाइम में कर लेते हैं। फिर सुबह में जब पूजन होता है तो सुबह में कभी पूजन आखिरी होम लगाया जाता है, आरती पूजा कर दी जाती है। उसके बाद में हम दोबारा से स्नान करते हैं, वस्त्र चेंज करते हैं अपने, और उसके बाद फिर भोग बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पर फिर उस टाइम पर चावल के आटे का भोग बनाया जाता है। यूपी और बिहार में चावल के आटे का भोग बनाते हैं और वही माता पार्वती और शिव जी को हम भोग लगाते हैं, और फिर हम उसी भोग को ही खा करके अपना व्रत का पारण करते हैं। लेकिन हम चतुर्थी का भी व्रत यदि करते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, तो फिर हम जो वो फलाहार जो अनाज वाली चीज़ होती है उसको नहीं खाते हैं, पंचामृत पी लेते हैं, फल वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि वो वाला व्रत भी हमको धारण करना है। तो जब तक हम एक व्रत का पारण नहीं करेंगे तो दूसरा व्रत हम धारण नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि अपना गणेश जी के लिए जब तक विराजित करना है हमको, तो हम सिर्फ अपना तीज का व्रत का पारण सिर्फ पंचामृत और फल खा के कर लिया करते हैं। कई जगह पर अब कुछ महिलाएं, कुछ नई सुहागिन स्त्रियां हैं जिनका नवविवाहित हैं, वो पहली बार व्रत करना चाहती हैं, तो इस व्रत को आप आराम से उठा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। अधिक मास पुरुषोत्तम मास जैसी कोई समस्या नहीं है, आप आराम से व्रत उठा सकते हैं। कई जगह पर जब पहली बार व्रत करते हैं तो तीज मायके से मंगवाई जाती है। अगर आपकी तीज आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो पैसे वगैरह बुलवा कर आप सामान खरीद के इस पूजन को, व्रत को कर सकते हैं। बहुत अच्छा व्रत होता है, करना ज़रूर चाहिए। अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है ये, तो हमें व्रत धारण ज़रूर करना चाहिए। अब अगर आपकी तीज बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है तो फिर आप अपने से भी ससुराल की चीज़ों के से भी आप व्रत को धारण कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। पहली बार यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि आप जितना लंबा आप कर सके उतना लंबा करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब पहले पहर की पूजन करवा दी जाती है, प्रदोष काल की जब पूजन हो जाती है, उस टाइम उसके बाद में थोड़ा सा जल या कोई फल वगैरह खिला दिया जाता है। वो इसलिए खिलाया जाता है कि आगे जाकर यदि कोई विपरीत परिस्थिति बन जाती है और हमको कुछ खाना पीना पड़ जाए, मान लीजिए प्रेग्नेंट है, तबीयत खराब है, या घर में किसी का स्वास्थ्य खराब है और आप प्रॉपर तरीके से व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस टाइम में यदि आपको कुछ खाना पीना पड़ गया तो व्रत खंडित माना जाएगा। इसलिए हमको पहली बार यदि जब हम व्रत धारण करते हैं तो हमको थोड़ा सा गौमुखी होकर के जल पी ही लेना चाहिए, कुछ फल भी खा लेना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब पहली बार व्रत हमको करवाया गया था तो थोड़ा सा दूध और केला हमको खिला दिया गया था, वो भी इस स्थिति के लिए कि आगे जाकर कोई परेशानी आती है तो फिर हम यदि कुछ खा पी लेते तो हमारा व्रत खंडित नहीं होता है। तो तो इस प्रकार से पहले जो व्रत करते हैं उनको पहली बार में व्रत इस प्रकार से धारण करना चाहिए। सारी जानकारी आपको दे दी है। कई जगह पर लोग सुबह में स्नान करते हैं, शाम में नहीं करते हैं, लेकिन शाम में कभी जो पूजन होता है, क्योंकि शिव जी का जो पूजन होता है प्रदोष काल का ही मेन माना जाता है, इसलिए हमको स्नान वगैरह करके शुद्ध कपड़े पहन के नए वस्त्र पहनते हैं, तो नए वस्त्र पहन लीजिए, अपना शोला श्रृंगार करके इस व्रत को अच्छे से कीजिए। जितना अच्छी तरीके से हम मना सकते हैं हमको करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर फुलहरा बांधा जाता है, तो कहा जाता है कि 7 फुलहरे के दर्शन यदि आप कर लेते हैं तो पूरे व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग व्रत धारण नहीं करते वो भी हमारे संग में रात्रि में जागरण करते हैं, तो माना जाता है कि आधे व्रत का फल उनको भी मिल जाता है। तो मैंने बता दिया आपको कि फुलहरा बांध करके किस प्रकार से पूजन की जाती है। अब आपके राज्य में, आपके जगह पर किस जगह से तरीके से पूजन होता है, पारण होता है, तो वो आप अपना परिवार में और अपने जगह जिस जगह रहते हैं वहाँ पूछ करके आप कर भी सकते हैं। और फिर भी इससे संबंधित इतनी मैंने जानकारी दी है, इसके अलावा भी यदि आप कुछ जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगी।
तो आशा करती हूँ कि, और हाँ एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि हमारे यहाँ पर जो सुहाग का सामान होता है वो सभी माता पार्वती को चढ़ाने के बाद में कुछ अपने लिए रखा जाता है, कुछ ब्राह्मणों को दे दिया जाता है। ऐसे चढ़ाया जाता है कि चूड़ियाँ पूरा बंडल में चढ़ा दी जाती हैं, बिंदी चढ़ा दी जाती है, तो 5-7 स्त्रियों को सबको दान में दिया जाता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। मैं जब पूजन की सामग्री बताऊंगी तो आपको वो चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि वो कैसे किया जाता है, विधि भी बताऊंगी पूजन के साथ में। और हमारे यहाँ पर माता, अपनी सासू माता को बायना दिया जाता है, तो बायना भी देना चाहिए। जो भी बायना होता है वो पारण के समय दिया जाता है माता पार्वती को स्पर्श कराने के बाद में। हाँ, कई जगह अगर मान लीजिए आपके ससुर जी नहीं है तो बायना कैसे दिया जाता है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि बायना किस प्रकार से देना चाहिए। तो चलिए फिर आशा करते हैं कि वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी, लाभदायक लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।